हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मैथ का एक टॉपिक भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके नाम से ही पता चलता है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब है जो किसी से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसकी परिभाषा ये कहती है कि ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड दो हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। जितनी भी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड अगर दो हैं तो वो संख्याएं सभी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। देखते हैं, जैसे मैं पहली संख्या लेता हूँ 5। देखता हूँ 5 के कितने गुणनखंड हैं। 5 तो खुद एक से कटता है, एक पंचे 5 और किससे कटेगा? 5। इसके अलावा 5 किसी भी संख्या से नहीं कटता, तो हम कह सकते हैं कि 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद दूसरी लेते हैं, 2 ले लीजिए। तो 2 भी एक से कटता और 2 से कटता, इसके अलावा किसी से नहीं कटता। तो 2 भी इसके गुणनखंड कितने हैं? 2। इसलिए 2 भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 7 लेते हैं, 7 भी किससे कटता है? 7 का गुणनखंड कौन? 1 और 7 है। इसके भी कितने गुणनखंड हैं? 2 है। 7 भी किस 7 के भी गुणनखंड 2 है। अतः ये भी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाती है। इससे बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 11। 11 के गुणनखंड देखते हैं। 11 किससे कट जाता है? 1 से। और किससे कटता है? केवल 11 से कटता है। इसके भी गुणनखंड कितने हैं? 2। तो 11 भी कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये संख्या अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। और बहुत सारी संख्या है, जैसे हम लेते हैं 23। 23 को देखते हैं। 23 केवल किससे कटेगा? 1 से कटेगा। और किससे कटता है? 23 से कटता है। इसके अलावा और ये किसी से कटने वाला नहीं है। 23 भी कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 23 के बाद ले लेते हैं 29। 29 भी किसी से नहीं कटता, केवल 1 से कटेगा। और किससे कटेगा? 29 से। इसके अलावा ये किसी से कटने वाला नहीं है। 29 भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ऐसे बहुत सारी संख्याएं। 31 है, 31 भी किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा। और किससे कटेगा? 31 से। तो 31 भी क्या हो जाएगी? भाज्य अभाज्य संख्या होगी। ऐसी संख्या है 37 है। 37 भी किसी से नहीं कटता, 1 से कटता है। और किससे कटता है? 37 से कटता है। तो 37 भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि आप कौन सी भाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है ये आप निकाल लेंगे। अभाज्य संख्या फिर से मैं बताता हूँ कि अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसके गुणनखंड या ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं जो हम यहाँ लिख देते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको अभाज्य संख्याएं जितनी भी मिलती जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अभाज्य संख्या निकाल लेंगे और पहचान पाएंगे कि ये कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? इसके नाम से ही पता चलता है भाज्य संख्या वो संख्या है जो क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, भाज्य हो जाए। मतलब किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी बहुत सारी संख्या। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है। सबसे पहले देखते हैं 4। 4 के गुणनखंड देखते हैं। 4 1 से कट जाता है, 2 दूनी 2 से कट जाता है, 2 दूनी 4 और 4 से कट जाता है। 4 एकम 4। 4 के कितने गुणनखंड है? 3। मतलब 2 से अधिक है, ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे क्या ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। 6 किससे कट जाता है? 2 से कट जाता है, 1 से कट जाता है, 3 दूनी 3 से कट जाता है और 6 एकम 6 से कट जाता है। तो 6 भी ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। इसके बाद ले लेते हैं 9। 9 3 से कट जाता है, 1 से कट जाता है और किससे कटता है? 9 से कटता है। तो 9 भी ये क्या हो जाएगी?
भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हैं? 3। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो है। ऐसे हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। 12 गुणनखंड 1, 2 छक्का 12, 3 चक्को 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, एक 12 कूद है 12 एकम 12। इसे गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 से अधिक है तो 12 भी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। इसी तरह से 15 है। 15 के देखते हैं। 15 1 है, 3 पच्चे 15, 5 तिहाई 15 और 15 खुद है जो इस भाग चला जाता है 15 एकम 15। 15 के भी कितने गुणनखंड है? मतलब 2 से अधिक है तो 15 भी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। अब कोई कुछ बच्चे सोचते हैं कि जितनी भी विषम सम संख्या होती है वो भाज्य संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम भाग देकर चेक करेंगे, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे वो भाज्य संख्या कहलाएगी, जिसके गुणनखंड 2 होंगे वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्या है, जैसे 18 ले लेते हैं। 18 गुणनखंड 1 से कट जाएगा, 2 से 2 9 18, 3 से कट जाएगा 3 छंग 18, 6 से कट जाएगा 6 त्रिक 18, 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18 और 18 कुल हो जाएगा। इसके गुणनखंड कितने हैं? 3 3 6। कितने गुणनखंड है? 6, मतलब 2 से अधिक है। ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको हम पता कर सकते हैं कि भाज्य संख्याएं हैं कि अभाज्य संख्याएं। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको भाग देना है। अगर जिसके गुणनखंड 2 हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी, जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे तो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं और मैं ले लेता हूँ 25 ले लेता हूँ। देखते हैं 25 25 पचम 25, 1 से कट जाएगा 25 एकम 25, फिर 5 से कट जाएगा और ये फिर किससे कटेगा? 25 से। कुल मिला के इसके कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड। कितने हैं? 3, 1 2 3। ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ऐसी कुछ भाज्य संख्या है जिसे हम लिखते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 30 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या है। इनके गुणनखंड आप देखिए, जितनी भी संख्याएं हैं इनके आप गुणनखंड निकालिए। इनके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे या 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग जाता है। तो जितनी भी संख्याएं आपको ऐसी मिलेगी सभी संख्याएं भाज्य संख्या होंगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या निकालना या पहचानना आप सीख गए होंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, लगाइए। मैथ जितना लगाएंगे आप उतना अच्छा कर पाएंगे। अगर मैथ आप लगाते नहीं है, मान लीजिए कि आप मैथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर सकते, आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और इतनी बहुत सारी संख्याएं हैं, पता कीजिए कौन सी संख्याएं भाज्य संख्या है और कौन सी संख्या